नमस्कार, खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम चौधर की जंग में आपका स्वागत है। और इस बार हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के फज्जूपुर खादर गांव के अंदर। इस गांव के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास होने चाहिए और कितने विकास जो है वो गांव के अंदर हुए, इन्हीं सब तमाम बातों के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। सर अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक एमएलए साहब आए थे और अपने गांव के सरपंच पंच सब थे। तो उस टाइम में उन्होंने बोला था कि अपने गांव में जो भी डिस्पेंसरी वगैरह हैं वो आनी चाहिए और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए वो होने चाहिए। नहीं सर, अभी तक तो डिस्पेंसरी आई है और नहीं सर कोई स्पोर्ट्स वगैरह का काम हुआ है। जैसे कि बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड वगैरह होने चाहिए, क्रिकेट के होने चाहिए, बच्चे रेस मारते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। सीवर के लिए होना चाहिए, अभी तक सीवर का पानी अपना सीवर क्रॉस करके पानी निकल जाता है। अभी तक ऐसा कुछ प्रोसेस में नहीं हुआ है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि उधर दो खंबे रात के पड़े हैं, अभी तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। भाई जैसे रात में खंबे गिरे हैं, रात के 1-1:30 बजे के लमसम गिरे हुए थे, तो हाँ मकान टूटेगा जी, वो तो है। तो अभी तक उसका प्रोसेस होना चाहिए। किसी को बोलो तो बोल देते हैं कि जी अ, हमारा तो बस्ता जमा है। अब बस्ता जमा है तो वीडियो से डायरेक्ट बोलो, वीडियो आगे देखेगा वो कराएगा अगर बस्ता जमा है तो। अभी तक ऐसा कुछ भी प्रोसेस में नहीं है। इसमें नहीं है, कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महावीर भाटिया जी। महावीर जी, नमस्कार पहले तो सबको। महावीर जी, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं गांव के और जो पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं उनसे कितना असर चल रहा है गांव के विकास पर? पंचायत चुनाव लेट होने के कारण गांव में बहुत परेशानी है जी। अभी तो हमारी नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, उससे कुछ नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं जो गांव में ही अंदर पानी घुस जाता है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात एक तो जैसे बसावत हुई है हमारे यहाँ, बसावत हुई है तो क्या है कि लोग बाग मकान नहीं बना पा रहे। लाल डोरा, ये लाल डोरा पहले मैं पंचों तो सारे पंचों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज तक बने हैं, इस लाल डोरा के लिए सबसे ज़्यादा जोर करना चाहिए हमें। जो लाल डोरा की वजह से दायरा बढ़ाना दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बसावट बढ़ चुकी है। और अब कोई घर मकान बनाए तो फिर तोड़ने की वो आती है गवर्नमेंट वाली, लाल डोरा पर नहीं बनाए, लाल डोरा के अंदर नहीं है मकान। तो मैं चाहता हूँ कि जो पंचायत लेट चुनाव हुए उनकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है हमारे यहाँ पर। और एक हमारे कुछ घर ऐसे हैं जो काकरवाली वाले हैं, वहाँ पर आज तक जो भी सरपंच पंच बना है कोई भी एक रोड तक नहीं बिछवा पाया वहाँ तक। क्या वो जहाँ वोट लगती है उस गांव के बासिंदे नहीं है? क्यों जी, उन वो हमेशा हम लोगों को वोट देता है, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे आगे वो कोई भी पंच बने। मैं सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हमें एक हमारे यहाँ सिलाई सेंटर होना चाहिए जो आज तक नहीं है, जिसमें बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं सीखने के लिए। अच्छा, महिलाओं का कोई सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज है यहाँ नहीं जी, हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारी बहन बेटियां जो है बाहर पढ़ने जाती हैं, जिससे बहुत सी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब महिलाओं के लिए परेशानी होती है। और हमारे यहाँ एक सुविधा और नहीं है सबसे बड़ी, जच्चा बच्चा केंद्र। हमने एमएलए मंत्री से सबसे रिक्वेस्ट करी है, सभी नेताओं से, कि एक जच्चा बच्चा केंद्र होना चाहिए हमारे यहाँ। जबकि हमारे कोई रात को परेशानी हो जाए किसी बहन बेटी को, तो हमें या तो छाँ से भगना पड़ता है, वहाँ ट्रांसफर बल्लभगढ़ भगना पड़ता है, बीके भगना पड़ता है, रास्ते में कितनी परेशानी आ जाए। पे? पंचायत चुनाव सिबल पर होने चाहिए, आपको क्या लगता है कि या नहीं होने चाहिए? नहीं, पंचायत चुनाव टाइम पे होने चाहिए। सिबल पर उनकी पार्टी और हाँ, सिबल पर चुनाव लड़े नहीं? नहीं जी, हाँ सिब्बल पे ही होने चाहिए फिलहाल तो, सिब्बल पे ही होने चाहिए पंचायत चुनाव। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, एक बार हम उनसे और जान लेते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। जी भाई, क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव के मुख्यतः? मुद्दे तो बहुत हैं जी, पर कोई गवर्नमेंट सुनी नहीं रही, नहीं कोई गांव के पुराने सरपंच सुन रहे हैं। सबसे पहले तो गांव की नाली हैं भरी हुई हैं, किस से वो भरी हुई हैं, और नहीं एक भी जाल गिरा हुआ है, ब्रेकर पे सब टूटे फटे पड़े हैं। और रात से ही लाइट की समस्या चल रही है। 11,000 की लाइन है, इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, नहीं कोई आया है इसे करने के लिए जी। बहुत बड़ा हादसा है, ये लाइन चालू थी जब गिरी थी क्या? हाँ जी, चालू थी, खूब धूम धड़ाके से हुई है जी। मकान पे गिरा है जी, बहुत बराबर हुई है जी, बहुत तेज सी। 11,000 की लाइन है जी, इसको गांव में से हटा दिया जाए, इसका कोई हमें लाभ नहीं है जी, कोई फायदा नहीं है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा जो है वो होते होते बच गया। मैं कहूंगा कि बड़ा हादसा जो नहीं हुआ। एक बार एक युवा भी है एक हमारे साथ। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम गिरीश प्रवीण है। भाटी। प्रवीण भाटी। भाई, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं युवाओं की बात? युवान की बात ऐसी है कि स्पोर्ट्स में कोई वो नहीं हो रही यहाँ पे, बच्चे बाहर जाते हैं। और जो हमारे गांव में एक भाई है हमारे सिर्फ भाई, वो बाहर खेल के आए हैं, ओलंपिक हैं वो। उन्हें उनको कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई नहीं मिला है, उन्हें कोई जॉब है, वो
क्या करेंगे। और आप देख सकते हो घर भी गिरा उनका। एक हमारे भाई साहब ये गए, उनका घर गिरा, एक दादी हमारे उनका घर में वो आई है। और लाइट वाइट रात से प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रही, बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का अंबार जिस तरीके से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि होता है गांव के अंदर, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। क्या नाम है जी आपका? तो कहीं ना कहीं देखिए ये कुछ लोग जो है वो बोलने से भी कतराते हैं। क्या नाम है जी आपका? भगत सिंह भाटी। भाटी साहब, क्या-क्या मुख्य मुद्दे हैं और जो ये चुनाव लेट हो रहे हैं इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है विकास बहुत पे? ज्यादा प्रभाव है विकास का। तो नाली देखो आप, नाली नहीं देख लो सबसे पहले तो विकास में। ठीक है जी, नालियों में की घोंटू घोंटू बड़ी पड़ी है। सरपंच है वो खा खा के बैठ गए, उन्होंने किसी ना दियो, फिर दोबारा वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना जी। और रोड है, रोड वो बेकार है। मिट्टी देखो आप कैसी पड़ी हुई है, मिट्टी ऐसे ही मिट्टी पड़ी हुई है, कोई जाल नहीं है, कुछ नहीं है। बन जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं और करते हैं, कोई सुविधा है ही नहीं। बच्चे खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। बच्चे जो जवान हो रहे हैं या जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए गेम होने चाहिए, कोई गेम नहीं, कुछ नहीं। अपने गांव में कोई सुविधा नहीं है। जो बनता है वो बस चुप लगा जाता है, करता कुछ है तो ही नहीं, अपनी जेब भर रहे हैं बस। सबका ये चल रहा है। बात कह रहे हैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि गांव के विकास कार्यों में जो होने चाहिए विकास कार्य पूरे तरीके से वो अमल में लाया जाए। और सबसे बड़ी बात है देखिए इस गांव के अंदर वो 11,000 की लाइट है जो कि पड़ी हुई है वहां पे, और देर रात से ये लाइट जो है वो इसी तरीके से पड़ी हुई थी, लेकिन अभी तक जो है वो किसी ने भी जो है वो वहां से उठाई नहीं, किसी ने भी जो है वहां से उसको ट्रांसफर नहीं किया। और तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। रात को जिस तरीके से चलती लाइन जब गिरी तो उसके बाद लोग जो है वो फिलहाल काफी समय से जो है वो अधिकारियों के पास, चाहे फिर मौजूदा पूर्व सरपंच जो रहे हैं उनके पास जा चुके हैं, कई आला अधिकारियों के पास शिकायत लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जिस तरीके से गांव में विकास कार्य रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है गांव वाले जरूर नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो है वो टाइम पर नहीं हुए, लगभग 1 साल से भी अधिक का समय, 1.5 साल से भी अधिक का समय जो है वो हो चुका है, और इसके बावजूद गांव के विकास कार्यों की बात कर जाए तो हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।